से डिप्रेशन हटाया जा सकता है? क्या सांसारिक सुखों से डिप्रेशन हटाया जा सकता है? नहीं। बिना आत्म सुख मिले मन प्रसन्न नहीं होता। डिप्रेशन का मतलब है मनाशक्ति का कमजोर होकर व्यर्थ के चिंतन में डूबना। हम जो समझा है यही तो है ना। डिप्रेशन का मतलब है मनाशक्ति का कमजोर हो जाना और व्यर्थ के चिंतन, ओवर थिंकिंग, व्यर्थ के चिंतन में ऐसे नकारात्मक सोचे, घबराहट और नाना ये तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। आप खुद कह रहे हैं कि सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन है। इसका मतलब वो नहीं है जो होना चाहिए, वो नहीं किया जो करना चाहिए, वो नहीं पाया जो पाना चाहिए। मन आज तक, बिल्कुल खुले शब्दों में हम आप एक घर में बैठे हैं ऐसे बात करते हैं, आज तक बताओ इसने हर बात कही कि ये दे दो ये दे दो मैं सुखी हो जाऊंगा, सब दिया है, खाली है कि नहीं है? आज तक वो अधूरा ही है। ऐसा लगता है फिर भोग लूं, फिर खा लूं, फिर देख लूं, फिर छू लूं, फिर चख लूं। यही तो बना हुआ है। विश्राम तो नहीं मिला ना, वो मिलेगा भगवान में। नाम जब तक नहीं करोगे, भगवान की आराधना नहीं करोगे, तो मन को विश्राम नहीं मिलेगा। तुम्हारा चिंतन कहाँ है? हम चिंतन अध्यात्म में, अध्यात्म का तात्पर्य तुम्हारे चिंतन, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम अपने हृदय मंदिर के ठाकुर को नहीं पहचाने तो विश्व के कई तीर्थों में घूम आओ। कल यहीं जहाँ ये बैठे एक बैठे थे, बोले 85 साल का हूँ, भारत के 5-5 बार सब तीर्थ हो जाऊं, मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं हमका गारंटी नहीं, क्योंकि ये कोई खास चीज नहीं है। खास चीज है आप नाम जप करते हो, बोले नहीं तो हमका पक्का होगा जन्म। नाम जप, आपका चिंतन क्या अंदर चल रहा है? आप चिंतन निगेटिव करोगे, भोग पशुता वाले करोगे, आचरण तुम्हारे जानवरों वाले हैं, राक्षसी आचरण है। ऊपर का चेहरा कुछ अलग होता है, पर्सनल चेहरा कुछ अलग होता है। दो चेहरे होते हैं और जिसका एक चेहरा होता है वो महात्मा होता है, जो अंदर वही बाहर, जो बोला वही आचरण में। नहीं तो संसार में दो चेहरे होते हैं, एक दाढ़ी बना के चिकन और साफ पोशाक ये कि ये चेहरा, और एक पर्सनल राक्षसी स्वभाव। और जब उसका कर्म आता है तो डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन पाप का कर्म है, उसकी सोच बदल दी गई, नकारात्मक सोच हो गई, अब वो परेशान। शरीर रोग ग्रसित है, आपका दिमाग स्वस्थ है तो आपको कुछ नहीं बिगड़ा, और दिमाग अस्वस्थ सब कुछ है तो सब बिगड़ गया ना। आप बता रहे हो ना, ये दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अध्यात्म है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, अगर बदल ना जाए तो कहना। कितने ऐसे भाई हैं जो डिप्रेशन में थे और सत्संग सुनकर के सुधार हो गया, औषधि लेना बंद कर दिया। दिमाग स्वस्थ करना है ना। हम दिमाग से अस्वस्थ हैं, क्यों? बस भोग ही भोग समझा है। अच्छा, विदेशों में ज्यादा भोग प्रधानता है जैसा हम समझते हैं। संयम नियम धर्म कर्म ये तो हमें लगता है ऐसा नहीं। अपने भारत में वही संक्रामक रोग आया है, ये जो व्यभिचार आया है, ये हमारे देश में नहीं है, ये बाहर से आई हुई हवा है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये चीजें अपने देश की थोड़ी है। अपने देश की तो हमें इतिहास में मिला कि एक बार अकबर जो है राजपूतों से युद्ध किया और उनको मार दिया। तो रात्रि में सब सैनिक सो रहे थे, निज अंगरक्षकों के साथ वो टहल रहा था। इतने में देखा एक कोई नौ राजकुमार दीपक लेके ऐसे शवों के चेहरे देख रहा है। तो सावधान, अकबर ने तुरंत तो सावधान स्थिति। तब देखा चेहरा 8 वर्ष का। तो उनका ऐसा राज सैनिक कहाँ होता है? राज सैनिक तो 15-18 के बाद भर्ती किया जाता है। तो नजदीक आए और उनका हाथ ऊपर करो, तो अब वो तो हाथ, तो उनका यहाँ क्या कर रहे हो? तो उनका मैं कर नहीं रहा हूं, मैं कर रही हूं। तो अच्छा, तुम लड़की हो? बोले हाँ। क्या कर रही हो? बोले मेरा ब्याह तय हुआ था और मेरा पति शहीद हुआ है रण क्षेत्र में, तो मैं उसे लेकर चिता में जलना चाहती हूँ। बोले ब्याह तय हुआ था, ब्याह नहीं हुआ? बोले नहीं। तो बोले दूसरा कर लो। बोले हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है, एक बार जिसका वरण कर लिया उसका जीवन भर निर्वाह। ये हमारा इतिहास कहता है कि हमारी संस्कृति कि एक बार जिसका वरण कर लिया अब ये तो नहीं है कि आज ब्रेकअप
कल नया बॉयफ्रेंड, परसों ये हमारे भारत की तो संस्कृति नहीं है, क्यों? अब ये बाहर से आए तो बाहर अंदाज लगा लिया जाए कि बाहर केवल विलासिता ही, इंद्रिय सुख ही है। इंद्रिय भोगों में ही, जैसे कहा जाता है बाहर तो बड़े सुखी हैं, तो इंद्रिय भोग में ही तो है ना। धार्मिक आध्यात्मिक परमात्मिक सुख लेने के लिए भारत में मिलेंगे आपको। काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, या जहां भी कुछ नाम जपने वाले मिलेंगे विदेशी, तो भारत के किसी महात्मा का उपदेश ही वहां रंग लाया है। नहीं तो वहां केवल भोग प्रधानता या बहुत बहुत स्वर्ग और नर्क, मोक्ष या परम पद वाली बात तो है नहीं। तो अपने मित्र से हमारी प्रार्थना करना कि अगर वो दवा मानकर राधा राधा जपना शुरू करें और सत्संग थोड़ी देर सुने और फिर 2-4 महीने के बाद बतावें क्या हाल चाल है, तो कभी अगर आना जाना हो तो फिर कभी प्रश्न कर लेना। राधा राधा नाम जप करे और सत्संग सुने, जरूर भगवान की कृपा होती है जीव पर, और पाप नष्ट होते हैं और बुद्धि शुद्ध होती है। अगर आत्मा को तुम शांति और प्रसन्नता देना चाहते हो तो अपने माता पिता को माथा रख के आज से प्रणाम करना। माता पिता को कभी गाली मत देना, और मेहनत से कमाओ और माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, और गृहस्थी के जो कार्य हैं उनको करो। इसी से आत्मा को शांति मिलने लगेगी। हमें तो लगता है कि माँ जैसा दुलार करने वाला सृष्टि में कोई नहीं है, है नहीं? उनकी गोद में नए कपड़ों में हक दिया तब भी कभी बुरा नहीं माना। नहीं, माँ का प्यार, बच्चा पीट के गया है फिर भी वो अपने बच्चे के लिए कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप उसे कष्ट मत दें। हमें लगता है आज जो अपने बूढ़े माता पिता को मारते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनकी बड़ी बहुत अव्यवस्थाएं, बड़ा समय खराब आ रहा है, बुजुर्ग माता पिता को मतलब त्रास दिया जा रहा है। तो हमें लगता है जिनको सत्संग मिल रहा है, जो कुसंगी हैं उनसे क्या। लेकिन आप लोग जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो माता पिता की अगर पूजा कर ली आपने, तो मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, भगवान तुम पे प्रसन्न है, हमारी बात मान लेना। और घर के बूढ़े माता पिता को तुमने गाली दी, भूख प्यास और मार पीट की, और मंदिर में जाके 56 भोग लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, नरक की प्राप्ति होगी। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये साक्षात भगवान है। नहीं तो हमें लगता है माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। कभी आजकल जैसे इलाज से मार रहे हैं, अपनी माँ के बाल घसीट रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और कौन से मंदिर जाओगे, कौन से तीर्थ जाओगे जहां ये पाप धो पाओगे? कोई तीर्थ ऐसा नहीं बना। माता पिता को कष्ट देने वाला कभी किसी तीर्थ अवगाहन से पवित्र नहीं होगा। माता पिता की आह वो किसी, इसलिए सबको चाहिए, हम इस विषय पर सैकड़ों बार बोल चुके हैं, सबको चाहिए अपने माता पिता को कष्ट ना दे। बहुओं को चाहिए कि सासुओं की सेवा करे, सासुओं को चाहिए कि बहुओं को अपनी सगी बेटी की तरह देखे, पति को चाहिए वो शरणागत तुम्हारी पत्नी है, उसको अपना प्राण समझो, पत्नी को चाहिए अपने पति को प्राण, तभी तो गृहस्थी सुखमय हो। पर आज का वातावरण तो बहुत है नहीं, बहुत ही खराब। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति चली ना, ये सब खराब कर रहे हैं, नशा और व्यभिचार प्रवृत्ति। जिसको व्यभिचार प्रवृत्ति कोई दोष नहीं माना जाता, अगर बच्चा बच्ची राजी है तो कोई उसको रोक सकता है क्या? सरकार भी नहीं रोक सकती। तो ये अब वो प्रवृत्ति है ना। अच्छा, अब जब बड़े में वही प्रवृत्ति बढ़ेगी, अच्छी प्रवृत्ति डालो तो अच्छी प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति तो अब वो पति के साथ कैसे टिकेगी, और वो सास ससुर की कैसे सेवा करेगी इन बुड्ढों को? उसके तो यही दृष्टि रहेगी ना, इन बुड्ढों नहीं, हमारे लिए तो आज के नए बच्चे सास ससुर की सेवा या माता पिता की सेवा, और चलते हैं उन्नति के मार्ग पे। उन्नति किसको कहते हैं? धर्म को। माता पिता की अवहेलना, धर्म की अवहेलना तो उन्नति। पापी पुरुष की उन्नति को ऐसा समझना जैसे अंतिम इच्छा पूछी जा रही हो फांसी देने वाले को, उसकी उन्नति उसका नाश है जो अधर्म पूर्वक चलता है। जो क्रोध है वो दुरुक्ति, गाली देना, कट वचन कहना, चुभने वाले वचन कहना, ये तो क्रोध का लक्षण है। जब क्रोध प्रकट होगा तो गंदे वचन बोलेगा, कड़ुए वचन बोलेगा, ऐसे भद्दे वचन बोलेगा जिससे हृदय छलनी हो जाए। यही हमें संभालना है कि जब ऐसा क्रोध आवे तो दांती पीस ले, बोलना ही नहीं है। पर उस समय विवेक काम करे तब ना, उस समय तो और खखार के बोलेगा कि पूरा मोहल्ला सुने, नहीं सुनेगा। नाम कीर्तन करवा तो राधा राधा, और जब लड़ाई होगी तो एक आदमी पूरा मोहल्ले को
अले परेशान कर देगा। तो क्रोध का लक्षण ही है उच्च स्वर में बोलना, कड़वे शब्द बोलना, गाली बोलना, अभद्र शब्द बोलना। तो हमें लगता है ऐसे समय में मौन का सहारा ले और नाम जप करने लगे तो क्रोध से बच जाएगा। नहीं, क्रोध का काम ही है, अब चूंकि आपका पवित्र हृदय इसलिए बाद में ग्लानि होती है। नहीं तो प्रायः लोगों को गाली देने के बाद ग्लानि थोड़ी होती है। वो तो समझते हैं कि देखा ना, 4 बातें कही, मैंने 10 बात कह के आए, तो उसको गर्व होता है। ये तो भक्त हृदय आपका, इसलिए ग्लानि होती है। तो वो ग्लानि भी ना हो इसलिए मौन का आश्रय, क्रोध को मौन से, मौन और विचार पूर्वक, मुझे कुछ नहीं बोलना है, इस समय हट जाना है, हट जाना चाहिए। एक संत के पास एक भगत गए, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता, गुस्से में गाली देते हैं। एक बोतल में पानी मंगवाया, बोले दवा है, जब गुस्सा आना मुंह में भर लेना, और जब तक गुस्सा खत्म न हो जाए तब तक थूकला लें। तो सोचे गुरु जी की दी हुई दवा है, पानी मुंह में, जो गुस्सा आने, अब गुस्सा तो आ रही, पानी मुंह में भला, थूकला तब जब गुस्सा खत्म हो जाए। गाली नहीं हुई, क्रोध का काम नहीं, और कुछ नहीं, वो पानी। तो ऐसे मौन ले ले, या भाई तुम भी एक बोतल में पानी रख लो कि ये दवा मिली है, और जब गुस्सा आवे तो मुंह में भर ले। मौन, चुपचाप मौन रहे, बोले ला, हट जाए उस समय। तप शब्द अलग है और भजन शब्द अलग है। भज धातु सेवायाम, समाज की सेवा, ठाकुर की सेवा, गुरु की सेवा, ये भजन के अंतर्गत आता है। सुमिरन का मतलब होता है नाम जप करना, भगवान के नाम का सुमिरन करना। और तप का मतलब होता है मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, हम जो परमार्थ में चल रहे हैं उसमें जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ, इनको सहना, इनसे किसी भी तरह से हम विचलित ना हो, अंदर उनको सहते हुए चले जा रहे हैं, उसे तप कहते हैं। ताप को सहना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तितिक्ष माने सहनशील, जो सह जाता है वही तपस्वी कहा जाता है। उसी तप से पाप का नाश होता है और भगवत प्राप्ति होती है। दोनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। यदि भगवत प्राप्ति के लिए आए हुए निंदा अपमान तिरस्कार काम क्रोध को सह जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। या दूसरों की सेवा करे, नाम जप करे, भगवत लीला चरित्र गायन करे, भगवत लीला सुने, इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई साधन है पर उसमें भगवत भाव प्रधान है। तपस्या का मतलब समझ गए, कोई उघार घूमना, जल में खड़े होना, ये बाहरी तपस्या का। आंतरिक तपस्या का लक्षण है काम क्रोध आदि विकारों के वेग को सह जाना, विकल ना होना, अपमान होने पर, निंदा होने पर विक्षोभ, अंदर क्षोभित ना होना, ऐसे भाव में रहना, उसे तप कहते हैं। आप समझ पा रहे हो? भजन कहते सेवा को, समाज